अभ्यास किए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सुन रहे हो बेटा, रामायण पढ़ा करो। तुम्हारे जैसे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाए हैं। चक राधे वाले में आश्रम है, आपको हकीकत बता रहा हूँ आज। चक राधे वाले में जब हम आए थे तो मेरी उम्र 12-13 साल की थी जब मैंने संन्यास लिया। तो एक बुजुर्ग मेरे गुरु भाई थे, और 2 गांव में एक हमारे मास्टर जी थे, वो सरदार थे, थोड़े वैसे ब्राह्मण थे वो, और एक और थे जिम्मेदार किसान आदमी। गांव में 2 जने रामायण पढ़ना जानते थे, और एक हम मिल गए, एक हमारे गुरु भाई थे। तो एक गांव के अंदर ही अखंड पाठ रख दिया रामायण का। तो हमने कहा चलो 2 हम हो गए, 2 ये हो जाएंगे मास्टर जी, और के तो कर देंगे पाठ, कोई बात नहीं। हुआ क्या, हमने पाठ शुरू कर दिया। मास्टर जी तो दूसरे गांव से थे, वो तो चले गए, वो तो आए ही नहीं। और जो किसान वहां पे था, पढ़ना जानता था, वो भी चला गया। जने 2 रहे हम दोनों ने। और उसमें से क्या हुआ, जो गुरु भाई हमारे थे, बुजुर्ग थे, तो रात को नहीं दिखता था। उसने कहा गुरु भाई दिन में तो पूरी दिन में पढ़ दूंगा रामायण, लेकिन रात को अपने लेटा काम कौन करे, थे जानो थारो काम जाने। मैं क्या भी अब जो संकल्प कर लिया भगवान का, तो पार तो करेंगे, पाठ पूरा जरूर करेंगे। तो हमने जी वो पाठ तो किया, गुरु कृपा से पार कर दिया। लेकिन पाठ पूरा करने के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि इस गांव के अंदर 50 बच्चे रामायण पढ़ने वाले तैयार करूंगा, और 6 महीने में तैयार किए मैंने। आज हमारे गांव में कोई भी पाठ रख दूं मैं, बच्चे लाइन लगा के खड़े होते हैं, गुरुजी मेरा नाम लिख दो मैं पाठ करूंगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तैयार किया है, आप लोग भी इसको कीजिए। ये बड़े सौभाग्यशाली हो, ये काम का युग है। काम 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 काम, दिन का आँख खुलता ही काम, सोती नींद में ही काम, सपनों हुआ तो काम। सपना में राम जी आया करे, कौन आया नहीं, काम तो आवे, राम जी को नहीं आवे। क्यों, राम जी को याद किया ही नहीं है, राम को अंदर बिठाया नहीं है, राम को याद किया नहीं है, राम को याद करके सोए नहीं है, राम कैसे आ जाएंगे सपने में। काम को याद किया है। काम मैंने जितने भी प्रकार के काम है, किसी का फैक्ट्री का, किसी का खेत का, किसी का गऊ भैंसों का, किसी का खेती का, किसी का राजनीति का। काम जो है वो बहुत रूपों में, काम शब्द छोटा है लेकिन उसका विस्तार बहुत बड़ा है। वो सब चीजें हमको याद आती है लेकिन राम याद नहीं आते इस टाइम में। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि आप सौभाग्यशाली हो। गांव 700 कितने 7,000 वोटों का बताते हैं, मेरे को पता नहीं है ज्यादा, लेकिन बड़ा गांव है इतना मुझे मालूम है। ये गांव बहुत बड़ा है। हमारे चक राधे वाले में जो गांव है ना, मात्र 1100 वोट हैं। और जितने आप लोग बैठे हो, ये शास्त्री जी गवाह ये बैठे, जितने आप लोग बैठे हो 1100 वोटों में इतनी भीड़ होती है। और ये गांव उससे 5 गुना बड़ा है, और आप लोग चुनमिंग लोग बैठे हुए हो। ये विडंबना है, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। भगवान की कृपा आपके ऊपर, जो आपने राम की कथा सुनी है, राम का भगवान का रसपान किया है। इस कथा को सुनने में, आपने कथा सुनी है तो एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए माता जी, सबसे पहले ये कथा किसने कही और किसने सुनी, बता सकते हो? सबसे पहले राम कथा किसने कही और सुनी किसने? हाँ माता जी बताइए, जोर से बोल दो। हाँ बोल गए वो, माता जी सही बोल गई, ताड़ी बजा दो। सारा की नाक रहेगी जी, हमारा शास्त्री जी की नाक रहेगी। 9 दिन मत हमारे बाद में रिजल्ट अगर फेल हो जाए, मास्टर जो क्या पूरा साल पढ़ावा सारा विद्यार्थी फेल हो जाए तो मास्टर की नाक कौन कट जाए। शास्त्री जी की राख ली थी। शिव जी ने, भगवान शंकर ने सबसे पहले कथा सुनाई, माता पार्वती ने सुनी, वहां से शुरू हुई। और एक प्रश्न और बता दो कि सबसे ज्यादा राम कथा के रसिक कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय राम कथा किसको है? ये बैठे हमारे दयाराम जी ने इशारा कर दिया, ये बैठे हैं यहाँ पर। हनुमान जी से ज्यादा प्रिय किसी को नहीं है। हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहाँ साक्षात हनुमान जी का मैंने अनुभव किया है। जब यहाँ बैठा हूं तो मैंने साक्षात हनुमान जी का अनुभव किया कि हनुमान जी विराजमान है।
वास्तव में हनुमान जी ने सुने और आए हैं, और शास्त्री जी ने कथा भी बहुत प्रिय अच्छे ढंग से कही है। मुझे इस बात का भी बड़ा खुशी है कि कथा कथा के तरीके से होनी चाहिए, और ऐसे ही सुनने वाले हों और ऐसे ही बोलने वाले हों। हनुमान जी भी ऐसे सुनने वाले और ऐसे बोलने वाले हैं, तो इनसे सीखिए। आप जो जिसकी रुचि पर कथा में, भगवान में, परमात्मा में, सदकर्म में है, वो हनुमान जी से कम नहीं है, वो हनुमान जी का ही स्वरूप है। उसकी रोम रोम में हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का रूप क्या है जी? हनुमान जी का रूप है पवन सुत, पवन, पवन तन्य बल पवन समाना। रामायण जी की चुपाई है, पवन तन्य बल पवन समाना। तभी तो मैं कहता हूँ रामायण पढ़ा करो, फिर ये अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाओगे। कहते हैं जिनका शरीर क्या है? पवन का, माने हवा का, और बल कैसा है? हवा के समान। अब ये बताओ भी हवा किसके अंदर नहीं है? क्या आप सबके अंदर हवा नहीं है? सांस के, सांस हवा नहीं है क्या? अगर हवा निकल जाए, फिर चक्का की हवा निकल गया, हनुमान जी गया, और चक्का का हनुमान जी गया, फिर भी राम जी भी गया। फिर नारा क्या बोलेगा? राम नाम सत्य है। बाद में राम नाम सत्य हुआ भैया। हनुमान जी गए तो राम जी भी गए, और फिर कोई पूछने वाला को नहीं। फिर तो बाद में कहा राम का नाम सत्य है। राम का नाम देखो, राम बड़ी, राम शब्द ही ऐसा है, अनजान से अनजान आदमी मिल जाए, कोई परिचय ना हो, कोई जानकारी ना हो, अरबी ने बुलाना हो तो क्या बुलाना हो? सी राम राम भाई जी, होगी बस शुरुआत। राम का नाम इतना बढ़िया है भी किसी भी अनजान आदमी को, और थे तो राजस्थान में रहो, राम राम सा, कितना प्यारा राम राम सा, चाहे जानो चाहे ना जानो, राम राम सा कितना अच्छा लगता है। अब हेलो भाई छोड़ो, ये तो की काम का कोनी, ये तो यही है, वे लंकाड़ा गया, वे लंकाड़ा रहे ही कोनी बेचारा, वही चला गया। जितबा की भाषा को क्या करोगा? राम जी वाली भाषा रखो। राम शब्द ऐसा है, सुबह उठते ही, दोपहर को, सुबह शाम जिसको लिया जा सकता है, जाते में, सोते में, नींद में, आलस में, नहा करके, बिना नहाए, भाव को भाव, आलख अनखों, नाम जपत मंगल 10 दिशों। ये रामायण जी की चुपाई है। 10 दिशा में मंगल ही मंगल है अगर राम का नाम लेके आगे निकलते हो। अगर आप घर से निकलते हो राम का नाम लेकर के, आपकी यात्रा सफल है। अगर आप कोई काम करते हो राम का नाम लेकर के, वो काम सफल है। अगर आप किसी से मुलाकात करते हो राम का नाम लेकर के, तो वो मुलाकात सफल है। आपने हनुमान जी से सीख लो ना। हनुमान जी क्या कहते हैं? जब भी कोई काम करते हैं तो क्या कहते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम से शुरुआत होती है। जब जय श्री राम का नारा लगा करके हनुमान जी चल देते हैं, तो कोई विघ्न आया क्या? बताओ। लंका में गए, कोई नहीं था, कोई अपना नहीं था, कोई मित्र नहीं था, पर लेकिन जय श्री राम का नाम लेके गए, समुद्र भी पार कर गए। बड़े बड़े राक्षस आए, वो भी पार कर गए। बड़े बड़े परीक्षा लेने वाले देवता भी आए, वो भी पार कर गए। फिर क्या हुआ? पूरी दुश्मनों की नगरी थी, और पूरी दुश्मन नगरी में कौन मिला? मित्र मिला, विभीषण जी, जिसके ऊपर लिखा था जय श्री राम। एक ही कुटिया थी, एक ही घर था पूरे लंका के अंदर, किसका? विभीषण जी का, जिस पर श्री राम लिखा हुआ था। हनुमान जी देख के समझ गए कि यहाँ कोई मेरा मिलने वाला, मेरे प्रभु का प्यारा, मेरा मित्र है कोई यहाँ पर। देखिए आप वहां जब उनसे मुलाकात होती है, भाव भरोस मोह हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल मिले नहीं संता। विभीषण जी भी हनुमान जी को देख के कहते हैं, आज मुझे भरोसा हो गया कि आज मुझे राम, भगवान राम जरूर मिलेंगे। क्यों? आज मेरी कुटिया में संत पधारे हैं। जहाँ संत आ जाते हैं वहाँ भगवान का आना अनिवार्य है। ये सारी चीजें कौन सिद्ध कर रहा है? रामायण के अंदर एक एक चीज बड़े प्रसंग है जी, कोई मन में से नहीं। अभी राकेश जी जो है बड़े प्रयास, देखो ब्राह्मण होकर के और निस्वार्थ भाव से गौओं में इतनी सेवा करते हैं। उनके साथ में, और ये मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि कमेटी के लोग हैं, जयराम जी, हनुमान जी, वहां से भी आते हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं गौओं के साथ हिसाब, गौओं का हिसाब दे रहे हैं। मुझे तो सुन के भी अचंबा लग रहा था। आज तक मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं आश्रम में प्रोग्राम करता हूं, लिखा पढ़ी भी होती है, सारा कुछ होता है, पर आज से लेकर के 32-33 साल हो गए, मेरे से किसी आदमी ने आकर के ये नहीं कहा कि स्वामी जी हिसाब क्या है।
बताइए आप, जबकि कोई गौशाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे आश्रम में, फिर भी किसी ने हिसाब नहीं मांगा, ना कभी किसी ने कहा पैसा कहाँ लगता है। गऊ का दिया हुआ पैसा, गऊ का दिया हुआ दान, बताइए आप कौन खाएगा, किसकी हिम्मत है खा ले। मैं आपको 2-4 साल से आ रहा हूं और जितनी गौशाला में जा रहा हूं, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि जो पैसा गऊओं के लिए आया हुआ है उसमें मुझे 1 भी रुपया मुझे दक्षिणा मत दे देना, नहीं तो दोबारा कभी पैर नहीं रखूंगा गौशाला में। ये मेरा संकल्प है। जब कोई संत महान पुरुष भी गऊ का अन्न नहीं खा सकते, गऊ का पैसा नहीं खा सकते, किसी की क्या औकात है जो पैसे खा लेगा गऊ के, और खा लेगा तो वो आपके सामने ही दिख जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साक्षी स्वयं हनुमान जी है, उसका हिसाब का किताब देखने वाले स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर चिंता भी उनको होती है ना जो दान करते नहीं है। जो दान करते हैं उनको तो चिंता होती नहीं है। जिन्होंने कुछ करना नहीं होता उन्होंने बात ही बनानी होती है। क्या करोगे, क्या होता है वहां? राम की रोज कथाएं होती हैं, रोज नाम होते हैं, रोज कीर्तन हो रही है, क्या होगा वहां पर? अरे आपको क्या पता, जिसने अमृत चखा ना हो, जिसने अमृत पिया ना हो, वो व्यक्ति क्या जाने अमृत क्या है। जिसने मिश्री खाई ना हो, मिश्री जिसने खाई नहीं हो उसको क्या पता मिश्री का स्वाद क्या है। जल जिसने पिया नहीं हो वो क्या समझे। ये जो अमृत है राम नाम का, इसको कैसे समझोगे, कौन समझेगा? जिसने पिया है, हनुमान जी जैसे ने पिया, ध्रुव प्रहलाद ने पिया, मीरा बाई ने पिया। मैंने पायो जी राम रतन धन पायो। मीरा क्या कहती है? मैंने पायो जी राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी सतगुरु। बताइए, इतनी अमोलक जिसका मोल नहीं किया जा सकता, ऐसी वस्तु मेरे सदगुरु ने दी है। मैंने रतन पाया, कौन सा? राम नाम का रतन पाया, जिस रतन को पाने के बाद में मुझे किसी चीज की चाह, इच्छा और चिंता रही नहीं। ये राम नाम का रतन है जी। अभी आपने सुना था ना, शास्त्री जी जो राम की कथा के अंदर बहुत सी बातें बता गए थे। हनुमान जी देख रहे थे, राम जी ने पत्थर फेंका, डूब गया। देखो, पत्थर के ऊपर राम नाम लिख दिया, तर गया। बड़े बड़े रहस्य हैं। हनुमान जी देख के हंस गए। राम जी कहते बताना नहीं। क्यों भाई? हनुमान जी कहते प्रभु जिसको आपने फेंक दिया उसको कौन दुनिया में संभालेगा, वो तो डूब ही जाएगा। जिसको परमात्मा ने ही छोड़ दिया उसको फिर कौन संभाल सकता है जी। लेकिन राम का नाम देखो, राम का नाम अंकित होकर के जब पत्थर तर सकता है तो फिर इंसान क्यों नहीं तर सकता? इंसान तो तर ही जाएगा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, कहां लग कहूं नाम बढ़ाई। चौपाई है रामायण की, मैं जो बोल रहा हूं रामायण से ही बोल रहा हूं, अलग नहीं बोल रहा हूं। कहां लग कहूं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां लिख दिया कि नाम की बड़ाई मैं कहां तक कहूं, स्वयं राम जी भी अगर गुण गाएं राम नाम का तो वो भी नहीं गा सकते। इतना बड़ा राम का नाम का प्रभाव है। नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। राम रम रहे हैं रोम रोम में, राम रम रहे हैं सबके हृदय में। राम वास करने, अगर राम न रहे तो इस दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है। और राम हमारे हृदय में न हो तो इसमें भी कुछ रहने वाला नहीं है। हम और आप जो कुछ कर रहे हैं राम के ही बल पर कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको विस्तार सुनाता हूं, उसके बाद वाणी में विराम दूंगा। देखो, आज ज्यादा टाइम को नहीं, आज के टाइम है। आपसे 10-20 मिनट फालतू लाग जाए, घबराओ ना। वो घर वो काम बैठे मिल जाए, वो हम भी छोड़ के ही आए, कोई बात नहीं। एक किसान आदमी था जी, बिल्कुल वो अनपढ़ भी था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था। ऐसे रास्ते से, जैसे ये रास्ते हैं दोनों तरफ से ऐसे रास्ते थे और प्रोग्राम हो रहा था, खेत पड़ता था तो खेत में जाना होता था। उसने देखा लोग नाच गा रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहे हैं, रुक गया। पर उसने कहा अपने से क्या लेना देना, अपने तो खेत से मतलब, ऐसे तो ये तो बेले है, इनको काम तो है नहीं, इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। वो अपने खेत की तरफ चला गया। संत बैठे हुए थे हमारे शास्त्री जी की तरह कथा कर रहे थे। उनकी निगाह पड़ गई कि किसान आदमी है और खड़ा 1 मिनट रुका और चल दिया। शायद कोई समझ में नहीं आई। कथा के बाद में वो किसान का आना हुआ, दोनों की बातचीत हुई। उन्होंने कहा भले मानस है, ये काम तो ऐसे ही रहेगा, ये तो 2-4 दिन का ही है, भगवान का नाम है, राम की कथा है, सुन लिया कर।
उन्होंने कहा राम के नाम तो कभी सुना था नहीं, कभी सोचा नहीं था। कहता है जी वो राम का नाम के हुआ, वो खेत में काम करा जिद की हुआ है, इसके राम के नाम से क्या होना है? बिना काम करे महाराज जी की कोनी हुआ, रोटी पानी कोनी पक्का करे, खेत में जानो पड़ा है, सारो काम करना पड़ा है। महाराज जी ने कहा बात ठीक है आपकी, बिना काम करना जरूरी है, काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर काम से काम निकाल करके कुछ समय ऐसा निकालो, भजन कर लो राम का, कुछ समय तो निकाल लो। क्या फिर राम का नाम क्या हुआ? वो तो महात्मा ने कहा देखो एक बात, मेरी बात याद रखना, इस राम के नाम को हमेशा याद रखना, और जब लास्ट टाइम में जब मौत आएगी, जब मौत तेरे पास में आए, तो उस मौत से पूछना कि इस राम के नाम से क्या फायदा है, इनको क्या कीमत है, इनको गुण क्या है, भी टाइम पूछ ले। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, तो पूछ लूंगा। अब भी अनपढ़ था लेकिन पकड़ अच्छी थी, वो बात पूरी बांध ली गांठ। अब मौत तो कभी भी आ सकती है, हमने कहा मर तो कदे ही सको पर भूलना नहीं चाहिए। तो मन ही मन में जो है राम का नाम शुरू हो गया उसके। अब और अंदर ही अंदर राम का नाम, एक गुरुजी ने ये बताया है कि जब मौत आवा तो ये पूछना है भी राम का नाम हुआ है क्या। अब बात भी मां चलती रही, अच्छा मौत तो पक्की है ना, मौत तो पक्की आनी है, जब किसी को आएगी मौत। तो मौत जब आई तो उसने कहा रुको पहले, मैं जान खातर तैयार हूं, पर मेरे एक जवाब दो पहले। उन्होंने कहा बोलो भाई। क्या मेरे गुरुजी ने ये बोला है भी वो राम नाम की कीमत क्या है, उसे फायदा क्या है, लाभ क्या है, वो बता दो, फिर मैं थरसा क्या चलूं। अब मृत्यु ने कहा भी इतना तो अधिकार हमको भी नहीं है आज तक, और ना ही सवाल मार को नहीं पूछो भी एक राम का नाम में के कीमत है, कितनी पावर है, के काम आवे वो। क्या भी ये तुम्हारा बस की कोने में, तो आज्ञा पालन करा धर्मराज जी का, एक काम तो धर्मराज जी कर सके तो करनी था, धर्मराज जी के ले चलो, जब ना बुला ले उठे। अब धर्मराज जी के सामने लेकर के चले, धर्मराज जी के सामने जाकर के प्रश्न यही रखा गया कि राम के नाम की कीमत क्या है, क्या फायदा है। धर्मराज कहने लगे भी मैं भी परमात्मा का हुक्म हूं, लेनो लेखो जोखो करूं, जगह की उम्र पूरी हो जाए बिना बुला लूं, बिना आगे भेज दूं, दिशा कर्म कर दिशा भी दंड दे दूं, स्वर्ग में जावा तो स्वर्ग में भेज दूं, नरक आलो तो नरक में भेज दूं, मेरा काम ये है। पर राम को नाम हूं, अब राम की नाम की कीमत तो मैं किया बता सकूं, तो कौन बताओ? कहीं सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करी है, ब्रह्मा जी बता सके। चलो भी ब्रह्मा जी के नूर चलो, वे सारा इकट्ठा धर्मराज जी और सारा इकट्ठा हो गया ब्रह्मा जी के नूर गया। ब्रह्मा जी के पास जाकर के यही बात पूछते हैं राम नाम की क्या कीमत है। ब्रह्मा जी कहने लगा जी मैं काम है सृष्टि का उत्पन्न करना, संसार को उत्पन्न करना, ये राम नाम की महिमा का आज तक तो मैंने भी नहीं सोचा कितना बड़ा है, और जे मैंने गलत उत्तर दे दिया तो फिर आगे मैं झूठा हो जाऊंगा। तो इसका उत्तर तो सारों ज्यादा नाम ले भगवान शिव, भगवान शंकर के पास जाओ। तो भगवान शंकर के पास लेने लगा की सारी, भगवान शंकर कहने लगे आज हमारा कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई कार्ड नहीं, ये सारा लेन बंद आवे है, कोई बिना नुनता की अटकी आपके ही घरे की कौन बने। पर चलो आ जान दो, आया बिठाया आदर मान करो, पधारो। प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने पिता कि आप तो देवों के देव महादेव हैं, और राम के नाम का आपसे ज्यादा महत्व कौन जान सकता है, आप बताइए राम नाम की कीमत क्या है। भगवान बोले कि राम का नाम लेते ही भगवान शिव की समाधि लागी, भगवान शिव की आंखें बंद हो गई, भगवान शिव तो राम के आनंद में मस्त हो गए, आनंद हो गए। ब्रह्मा जी सोचो क्या लगा शिव जी तो गया गठे, और वो जो सागा जिम्मेदार गयो नहीं राम को ना पूछने वालो, वो क्या मेरे लो काम हो ना वह शिव जी तो क्यों दिखा काम, पूछो तो राम को नाम ये आंखें कौन खोला। थोड़ी देर बाद मारे लाया डुलाया, पूछा भगवान शिव जो है, हाँ बोलो क्या महाराज हम तो ये पूछ रहे राम के नाम, क्या इसका नाम मत लो, राम के नाम की महिमा क्या है, मेरी जुबान मेरी आंखें मेरा सब कुछ मेरा बंद हो जाता है, इसका नाम लेते ही मेरी जुबान ही नहीं खुलती, क्या कीमत है इसका। तो निर्णय जिसका नाम है ना ये उसी के पास जाओ। तो ये नाम तो भगवान विष्णु नारायण का है, नारायण के पास जाइए,
जब सब के सब लोग पहुंचे नारायण के पास और नारायण से जाकर के यही प्रश्न किया कि क्या कीमत है, तो भगवान नारायण जोर से हंसे। वो उसके कहने लगे अभी भी बताना पड़ेगा क्या क्या कीमत है। ये किसान आदमी जिसको कुछ भी नहीं जानता, राम नाम से ये सारे लोकों में घूमता हुआ आज मेरे बैकुंठ में पहुंच गया, इससे बड़ा और क्या होगा बताइए। सारे शिव लोग इसने देख लिए, ब्रह्म लोग इसने देख लिए, देव लोग इसने देख लिए, और आज मेरे बैकुंठ में बैठा है, इससे बड़ा और क्या राम का नाम होगा। राम का नाम बहुत बड़ा जी, राम के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। एक भजन गा लें, उसके बाद में फिर वाणी को विराम देता हूं, आगे चलेंगे।